प्रेग्नेंट होने के लिए, जल्दी से प्रेग्नेंट होने के लिए सेक्स के बाद कितने टाइम तक लेटना चाहिए? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो बहुत सारे कपल्स इसके बारे में जानना चाहते हैं और इनका एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि आफ्टर रिलेशन हमको कितना टाइम तक फीमेल पार्टनर को लेटना चाहिए जिससे कि प्रेगनेंसी तुरंत उसी महीने हो जाए। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, क्योंकि वो उन कपल्स को लगता है कि जब हम रिलेशन बनाते हैं तो जो हमारा सेवन होता है, स्पर्म होता है, वो सारा बाहर निकल जाता है। जो सारा पानी ऐसा होता है, बिल्कुल लिक्विड जो होता है बाहर निकल जाता है। मतलब कहने का है कि 80-85% लिक्विड बाहर निकल जाते हैं। तो फिर हमारी प्रेगनेंसी कैसे होगी? देखिए, जो 10 से 15% लिक्विड स्पर्म या सीमेन महिला के शरीर में जाता है, वजाइना में जाता है, उतना ही सफिशियंट होता है आपकी प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि उसमें करोड़ों मिलियंस नंबर ऑफ स्पर्म होते हैं जो कि जल्दी जल्दी मूव करके जाते हैं आपके वजाइना के इन पार्ट में। वजाइना के जो यूट्रस होता है उसके सर्विक्स के पास इकट्ठा होते हैं कि तुरंत जाके वो आपके अंडे को फर्टाइल कर दे, तुरंत आपकी प्रेगनेंसी हो जाए। जो स्पर्म होते हैं उसमें एक टेल होती है जिससे वो बहुत ही जल्दी फास्ट मूव करते हैं और एक दूसरे को काटते क्रॉस करते करते वो जल्दी से फैलोपियन ट्यूब की ओर जाते हैं। मतलब वो आपके सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह के पास जाते हैं, जो 2 फैलोपियन ट्यूब होता है। देखिए, महिलाओं के शरीर में 2 फैलोपियन ट्यूब होता है और यहीं से एक ओवरी लगी होती है। मान लीजिए आपका यूट्रस है, ठीक है। तो जैसे ही आप रिलेशन बनाते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो जो जो हस्बैंड के स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, वो फीमेल पार्टनर के इंड, वजाइना के इंड पार्ट पे छुपते हैं। जैसे कि डीप पेनिट्रेशन होता है तो वो सर्विक्स के मुंह के पास ज़्यादा संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं और उनको ट्यूब में जाने के लिए भी टाइम कम लगता है। तो जो स्पर्म होते हैं, जो ट्यूब 2 होती है, तो उनको पता नहीं चलता है कि किधर अंडा मौजूद है, हमको किधर जाना है। तो वो दोनों ट्यूब में जाते हैं, जहाँ पे अंडा रहता है उसको फर्टाइल कर लेते हैं। तो उनको पता नहीं रहता है कि अंडा हमारा राइट ट्यूब में है कि लेफ्ट ट्यूब में है। तो वो जाके उसको फर्टाइल कर लेते। तो उस उनकी जो संख्या है 10 से 15% वो सफिशियंट होती है आपको माँ बनने के लिए। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है कि नहीं कि मेरा सब बाहर निकल जाता, मेरी प्रेगनेंसी आखिर कैसे होगी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपके सच्ची सहेली चैनल में। चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो बनाने के लिए। जो हमारा सीमेन होता है उसमें देखिए पस सेल होते हैं, म्यूकस होते हैं, फ्रक्टोस होते हैं, पोस्टाडीन होते हैं, ये सारे बहुत सारे मटेरियल होते हैं। उसमें डेड स्पर्म भी होते हैं। तो वो जो आपके 80-85% निकल जा रहे हैं उससे मतलब नहीं है। आपके जो वजाने में गया है, आपके महिला के शरीर में गया है, वो उतना ही सफिशियंट है उनके माँ बनने के लिए। तो जब हम रिलेशन बना लेते हैं तो वजाइना में जो स्पर्म होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, सर्विक्स के पास बहुत संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं। तो तुरंत जाके फर्टाइल कर लेते हैं एक से, और जिससे आपका एम्ब्रियो बन जाता है, आपका गर्भधारण आसानी से हो जाता है। हाँ, आप एक काम कर सकती हैं जब भी रिलेशन बना रही हैं, ठीक है। तो अगर डीप पेनिट्रेशन हो रहा है, अगर जो मेल पार्टनर द्वारा डीप पेनिट्रेशन हो रहा है, मतलब जो स्पर्म है उसको वजाइना के लास्ट एंड तक छोड़ा जा रहा है, मतलब सर्विक्स के पास, जो सर्विक्स है, बच्चेदानी का जो सर्विक्स मुंह है उसके पास छोड़ा जा रहा है, तो क्या होता है कि अंडे तक पहुंचने की जो दूरी उनकी होती है वो कम हो जाती है, और जो उनको टाइम लगता है अंडे तक पहुंचने में 2 से 5 मिनट, वो भी कम लगने लगता है और अधिक संख्या में वहां पे स्पर्म जाके अंडे को फर्टाइल करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं। तो ये काम हो सकता है कि अगर आप डीप पेनिट्रेशन के लिए, बहुत लोग कहते हैं कि क्या हम कैसा पोजीशन अपनाएं जिससे कि हमारा डीप पेनिट्रेशन हो। देखिए, बहुत सारे पोजीशन है, मिशनरी पोजीशन हो गया, डॉगी पोजीशन, साइड बाय साइड पोजीशन हो गया, बहुत सारे पोजीशन है। लेकिन ये मैटर नहीं करता है कि कौन सा पोजीशन अपनाए। मेन मैटर करता है कि आप कितना डीप पेनिट्रेशन कर पाए। कोई भी पोजीशन हो, आप कंफर्ट हो, सहज महसूस करें, असहज ना हो, स्ट्रेस में ना रहें, और बस डीप पेनिट्रेशन मैटर करता है। ये कर सकते हैं कि आप अपने जो फीमेल पार्टनर हैं उनके हिप बटक के नीचे आप तकिया लगा दीजिए, पिलो लगा दीजिए, जिससे कि डीप पेनिट्रेशन के चांस बढ़ जाते हैं। तो फिर उस दौरान आपका स्पर्म जल्दी से आपके ओवम को, अंडा को, एग को पेनिट्रेट कर देगा, आपका
गर्भधारण उसी महीने आसानी से हो जाएगा। उसके बाद काम करना है आपको, अगर आप जब भी लेसन बनाती हैं तो अपने पैर को, जो अपने पैर हैं दोनों पैर को दीवार के सहारे खड़े कर दीजिए, ऐसे खड़े कर दीजिए, ठीक है। 90 एंगल में आपका बॉडी है, ये पैर है, तो ऐसे कर दीजिए। जरूरी नहीं कि 90 एंगल ही हो, अब ऐसे बस पैर ऊपर होना चाहिए। ऐसे क्या होता है कि अगर हम रिलेशन के बाद तुरंत करते हैं तो जो हमारा ब्लड का फ्लो होता है वो बढ़ जाता है आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट में, आपके कैनाल बर्थ में जो स्पर्म है वो आसानी से पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो भी पर्याप्त मात्रा में हो जाता है, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी होने के चांस बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो आप ये कर सकते हैं और स्पर्म जल्दी से ऊपर चले जाते हैं और उनको टाइम भी कम लगता है अंडे के पास पहुँचने में, अंडे को पेनिट्रेट करने में। तो आप ऐसा कर सकती हैं। और रिलेशन के बाद आपको तुरंत वॉशरूम का यूज नहीं करना है। बहुत सारी महिलाओं को क्या होता है कि उनमें रिलेशन के बाद इतना जलन हो जाता है, लुब्रिकेंट्स की थोड़ी सी कमी होती है उनके वजाइना में, तो उनको जलन सा फील होने लगता है, तुरंत वो वॉशरूम का यूज़ करना चाहती हैं। तो उस दौरान बिल्कुल थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस में रखिए और उस दौरान लेटी रहिए, ठीक है। 10 से 15 मिनट लेटिए, बहुत ज़्यादा लेटने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 15 मिनट लेटिए, उसके बाद वॉशरूम में जाइए, आप वॉश कर सकते हैं। अगर तुरंत जाके आप वॉशरूम में वॉश कर देंगे तो क्या होते हैं कि जो हमारा स्पर्म होते हैं वो उनको डैमेज होने का या डेड होने का चांस बढ़ जाता है। तो आप बहुत दिन से ट्राई कर रही है, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो आप इन सब चीज़ों का प्रिकॉशन करिए, इन सब तरीकों को अपनाइए, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी उसी महीने कंफर्म होने के चांसेस बढ़ सके और आप भी गुड न्यूज़ पा सकें और आपके लिए भी गुड न्यूज़ हो सके। तो आप ऐसा करती हैं तो आपका जो स्पर्म हो, जो कम मोटाइल स्पर्म है, थोड़ी सी उनकी स्पीड कम भी है, तो वो भी आसानी से आपकी जो वजाइना के एकदम लास्ट पार्ट में चले जाएंगे, सर्विक्स के पास चले जाएंगे, फिर वो तुरंत फिलिपिन ट्यूब में जाके अंडे को भेज देंगे। आपका गर्भधारण आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आप इस टिप्स को फॉलो कीजिए, आशा करते हैं इसको आप फॉलो करेंगे और आपकी प्रेगनेंसी इसी महीने कंफर्म हो जाएगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।